दोस्तों 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे तो हम में से सभी को याद ही होगा। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आए और देश के नाम अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि रात 12 बजे से 1000 और 500 के नोट बंद हो जाएंगे। उनके एक ऐलान से महज 4 घंटे में 86% करेंसी यानी 15 लाख करोड़ रुपए के नोट बंद हो गए। पुराने नोट बंद होने से अचानक करेंसी रिक्वायरमेंट बढ़ा और रिजर्व बैंक ने आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24 क्लॉज 1 के तहत 2000 के नए नोट छापने शुरू कर दिए। इससे करेंसी शॉर्टेज तो पूरा हो गया, लेकिन नई समस्या पैदा हो गई और अब 19 मई 2023 यानी कि करीब 6 साल बाद आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान कर दिया है। 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंक में बदले जाएंगे। एक बार में 10 नोट ही बदले जाएंगे यानी कि 20,000 रुपए। लेकिन बैंक अकाउंट में इन नोटों को डिपॉजिट करने पर कोई लिमिट नहीं है, यानी कि हम कितने भी नोट अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं और नॉन अकाउंट होल्डर्स भी किसी भी बैंक ब्रांच में एक बार में 20,000 की लिमिट तक नोट बदलवा सकते हैं। दरअसल 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का काम तो काफी सालों से चल रहा था। पिछले 4 सालों में 2000 रुपए का एक भी नोट नहीं छपा है, बल्कि इस दौरान 2000 रुपए के करीब 102 करोड़ नोट को डिस्ट्रॉय किया गया है। साल 2016 में 2000 के नोट टोटल करेंसी वैल्यू का 50% थे, जो कि अब सिर्फ 13% ही रह गए हैं। जबकि 2016 में 500 के नोट टोटल करेंसी वैल्यू का 22% थे, अब यहाँ 73% हैं। आखिर क्या वजह है कि आरबीआई ने महज 6 सालों के भीतर ही 2000 के नोट को बंद कर दिया? यह माना जाता है कि काला धन बड़े डिनोमिनेशन यानी बड़ी वैल्यू के नोट में ज्यादा होता है। यही वो वजह है कि दुनिया भर में जब भी काले धन को रोकने के मकसद से नोटबंदी की जाती है तो उसके निशाने पर बड़ी वैल्यू के नोट ही होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी वैल्यू के नोट सबसे सुविधाजनक होते हैं। उन्हें रखने में भी आसानी, छिपाने में भी आसानी और बिना सरकारी निगरानी से लेन देन में भी आसानी होती है। इसी वजह से साल 2016 की नोटबंदी में बड़ी वैल्यू वाले नोट यानी 1000 रुपए और 500 रुपए के नोट को लीगल टेंडर से हटा दिया गया था। एक रिसर्च से पता चला है कि दुनिया भर में लोग बड़ी वैल्यू के नोट का इस्तेमाल उन्हें खर्च करने से ज्यादा जमा करने में करते हैं। आरबीआई का डेटा भी यही साबित करता है। भारत में कम वैल्यू वाले नोट यानी 5, 10, 20, 50 और 100 रुपए के नोट के खराब होने के चांसेस 33% होते हैं, यानी हर साल छोटी वैल्यू के 1/3 नोट खराब हो जाते हैं। वहीं 500 रुपए के नोट के मामले में यह रेट 22% और 1000 रुपए के नोट में यह सिर्फ 11% हो जाती है। यानी कि बड़े नोट का इस्तेमाल उन्हें खर्च करने से ज्यादा जमा करने में किया जाता है। आइए एक करेंसी नोट के बनने और उसे डिस्ट्रॉय होने तक की प्रोसेस को समझते हैं। आरबीआई सेंट्रल बोर्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस से हर साल तय करता है कि किस डिनोमिनेशन के कितने नोट छापे जाएं। इसके लिए आरबीआई के 3 करेंसी प्रिंटिंग सेंटर्स हैं, जो कि नासिक, देवास और सालबनी में सिचुएटेड है। आरबीआई उन्हें करेंसी प्रिंट करने के ऑर्डर्स देता है। करेंसी प्रिंट होने के बाद नोट बैंकों को बांटे जाते हैं। इसके लिए 19 शहरों में आरबीआई के करेंसी इशू ऑफिस है। इसके अलावा शेड्यूल्ड बैंकों के चेस ब्रांच के जरिए भी बैंकों को नोट बांटे जाते हैं। बैंकों को नए नोट मिलने के बाद बैंक नए नोटों को लोगों तक पहुंचाते हैं। हर विड्रॉल पर जरूरत के हिसाब से नए नोट दिए जाते हैं। लगातार सर्कुलेशन में रहा कोई ज्यादा घिसा या फटा नोट बैंक में पहुंचता है तो उसे आरबीआई भेज दिया जाता है।
आरबीआई क्वालिटी देखकर तय करता है कि नोट रीइश्यू किया जाए या उसे डिस्ट्रॉय किया जाए। ऑन एन एवरेज छोटे डिनोमिनेशन के लगभग 33% करेंसी नोट्स खराब हो जाते हैं। इसी वजह से आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक लोगों से यह अपील करता है कि वह करेंसी नोट्स पर कुछ भी न लिखें, क्योंकि ऐसा करने से करेंसी नोट्स खराब हो जाते हैं और उनकी लाइफ भी कम हो जाती है। लोगों को लेन देन में अच्छी क्वालिटी के बैंक नोट मिले, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्लीन नोट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।